हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल। चलिए तो फिर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सीजीएसआई का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको किस तरह से बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। ऐसे कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव बना सकता है, जिनसे आप एक सीट पक्का अपने लिए कर लें। फ्रेंड, अगर चैनल में न्यू है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सीजीएसआई की तैयारी कर रहे हैं जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा एग्जाम है। इसके लिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा जो कि आपके एग्जाम्स में आपको उसको अपनाना है और आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के दौरान उसको फॉलो करने हैं। चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी बातें आपको फॉलो करनी चाहिए सीजीएसआई के एग्जाम के प्रिपरेशन करने में। So first one is, since the examination is divided into many stages, candidates must be physically and mentally prepared to appear for the examination and not panic। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि जो एग्जामिनेशन है वो बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइडेड है। जैसे कि आपने प्री एग्जाम दिलाया, आपको भी मेंस एग्जाम दिलाने हैं और आफ्टर मेंस यू हैव टू अपीयर इन फिजिकल टेस्ट, है ना। आपको फिजिकल टेस्ट भी दिलाना है। तो अलग अलग स्टेजेस में एग्जाम है, इस कारण से याद रखिए आपको ना फिजिकली बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर रखना है। अपना जो फिजिकल एंड मेंटल जो हेल्थ है उसको बहुत ही अच्छे से बना के रखने हैं। किसी भी तरह से कोई भी हड़बड़ी में या पैनिक में खुद को नहीं रखना है। कूल माइंड से और फ्रेश माइंड से अपना प्रिपरेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो फॉर द फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट्स मस्ट एक्सरसाइज वेल एंड इंक्रीज देयर स्टैमिना बाय प्रैक्टिसिंग द वेरियस स्पोर्ट्स मेंशन्ड सो दैट दे डोंट मिस अ चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने हैं, उसके लिए आपको कंटिन्यूसली अपने जो आपकी जो बॉडी है उसको, उसकी जो स्टैमिना है उसको मेंटेन करके रखने के लिए एक्सरसाइज या प्रॉपर उन सभी स्पोर्ट्स या जो उन सभी इवेंट्स को करते रहना है जो मेंशन किया गया है आपके सिलेबस में, या जो जो चीज़ें एक्टिविटीज़ आपको करने हैं फिजिकल में, है ना। जैसे लॉन्ग जंप हो गए, हाई जंप हो गए और गोला फेंक हो गया। जितने भी तरह की जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स में, उन सभी चीज़ों को प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आपकी जो बॉडी है उन चीज़ों से रिलेटेड प्रैक्टिस होगा। आप उन सब चीज़ों में बहुत ही अच्छा से प्रोफिशिएंसी या दक्षता को हासिल करे रहेंगे और जिनसे एक अच्छे मार्क्स के साथ आप आगे जा पाएंगे सिलेक्शन के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के एग्जाम्स में। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल एग्जाम्स के लिए अपने आप को पूरी तरह से फिट रखें। फिलहाल तो आप वर्क कर रहे हैं मेंस के लिए, तो आगे चलिए देखते हैं। Candidates must manage and allot time to the subject based on the weightage of the marks they carry. Candidates can refer to the CG Police SI exam pattern to get a better understanding of the same। देखिए, आपको क्या करना चाहिए, आपका जो टाइम अलॉटमेंट है पढ़ने के टाइम में, स्टडी के टाइम में, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना सीखना होगा। देखिए, कोई भी टाइम पढ़ने के लिए गलत नहीं होता, आप याद रखिए। जिस भी टाइम में आपका मन करता है पढ़ने का उस टाइम में आप पढ़ सकते हैं, अगर आप उस टाइम में अवेलेबल है तो। टाइम टेबल के हिसाब से बंद कर पढ़ने से अच्छा है आप फ्रीली पढ़िए, जो भी टाइम में आपका मूड जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने को करता है, ठीक है। सब्जेक्ट का बाउंडेशन अपने टाइम टेबल में कभी मत रखिएगा, याद रखिए, ठीक है। किसी भी तरह से सब्जेक्ट बाउंडेशन आप कभी ना रखें। ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है तो यही पढ़ना है, ऐसा मेंटालिटी अपने मन में कभी भी बना के ना रखें। जो भी जिस समय में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन कर रहा है आप वही सब्जेक्ट उस टाइम के अकॉर्डिंग पढ़िए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। Candidates must not skip any topic from the syllabus and understand the topic well instead of just mugging up the concept। देखिए, आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है। देखो, सिलेबस का पूरा नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस का पूरी अच्छे से समझ आप में होनी चाहिए और उसके हिसाब से सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स दिया गया उन सारे पॉइंट्स को अच्छे से डीपली आप स्टडी करिए और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। अगला पॉइंट देखो, For language, it is necessary that candidates practice the grammar section well so that they can avoid making silly mistakes for the examination। देखिए, जो लैंग्वेज का पोर्शन है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है आपकी किसी एग्जामिनेशन में, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट, एक बहुत ही बड़ा पोर्शन कैरी कर रहा है जो लैंग्वेज है। हिंदी और इंग्लिश मिलाकर लगभग 200 मार्क्स के एक आपके पेपर होने हैं, है ना। तो लैंग्वेज में अपने आप को दक्ष करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। लैंग्वेज में ग्रामर के प्रैक्टिस करना, देखो टोटल ग्रामर के क्वेश्चंस आपको दिखने वाली हैं इस पोर्शन में। इंग्लिश और हिंदी है। इंग्लिश के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम अपने चैनल में आपको इंग्लिश के बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कराने वाले हैं और करा रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, बाकी के भी टॉपिक्स इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ ईजी वे पे और सरल और आसान तरीके से आप ना इंग्लिश को सीख सकते हैं, जो कि सीजी व्यापम के पैटर्न में होगा, एसआई भर्ती के पैटर्न में होगा। तो वो आप कंटिन्यू करिए, ग्रामर को अच्छे से समझिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, जिससे आप जो सिली मिस्टेक्स होते हैं, छोटे छोटे चीज़ों का जो गलती है हम कर देते हैं एग्जाम में, उनसे बच सके। अगला पॉइंट है
To enhance their preparation, candidates can solve previous year's question papers and mock test. They must also ensure that they have revised everything before the examination. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करने के लिए ना आपको क्या करनी चाहिए, पिछले साल के जो पैटर्न है ना, पिछले साल में जो आपके एग्जाम्स के पैटर्न है उसको एक बार देख लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि किस पैटर्न में आपकी ये जो एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना एएसआई, उसके क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्जामिनेशन में, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और एग्ज़ाम दिलाने जाने से पहले ये इंश्योर करें, ये इस बात की पुष्टि कर रखें कि आपने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है ना, आपने किसी भी चीज़ों को स्किप नहीं किया है, आपको हर एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आप एक अच्छे मार्क्स के होप कर सकते हैं या एक अच्छे मार्क्स ला सकेंगे आप अपने एग्ज़ाम में। अगला पॉइंट देखिए, candidates must take care of their physical and mental health and make an effort to ensure the same so that they can appear for the examination with a पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए एग्जामिनेशन में सकारात्मक माइंड के साथ अपीयर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के टाइम में अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का काफ़ी अच्छे से ख्याल आपको रखना है। ये ना हो कि आपके एग्ज़ाम के टाइम आप बीमार पड़ गया और जितने भी किया कराया है उस पर पानी फिर गया। तो फिजिकली और मेंटली आपको हेल्दी रहना है, इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे अगर आप अपने आप को इन फ्यूचर एक अच्छे मार्क्स में और एक अच्छे पोस्ट में होप कर रहे हैं। तो आप एटलीस्ट एग्जाम के टाइम में आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आप इन पूरे पॉइंट्स को अच्छे से समझे होंगे और इसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, मेंस के लिए। आई होप कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम दिलाकर आपका सिलेक्शन एक एएसआई के रूप में हो। हमारे साथ बनकर आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। स्पेशली इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही अच्छे से हम प्रिपरेशन कराने वाले हैं आपको। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी डाउट्स, जो भी जिस भी तरह के गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, डेफिनेटली आप कमेंट कर इस वीडियो में पूछ सकते हैं। चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।